दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं, इजराइल नहीं। इजराइल के दुश्मन देश भी कहते हैं कि इजराइल सदा अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की फिराक में रहता है। यह सब संभव हुआ इजराइल के स्वाभिमानी एवं देशभक्त लोगों की वजह से। आइए आज जानते हैं कि इजराइल के लोग हिंदू धर्म के विषय में क्या सोचते हैं, वहाँ हिंदू धर्म की स्थिति क्या है और यहूदियों का हिंदुओं से पुराना रिश्ता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आज हिंदू सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज यूरोप के तमाम देशों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हिंदू सनातन परंपराओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। इजराइल में एक समय था जब लोग हिंदू धर्म के विषय में कम जानते थे और वहाँ के लोग योग, ज्ञान, ध्यान और तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा से दूर थे। लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार होने के कारण लोग सनातन धर्म को अच्छे से जान गए हैं, जिसके कारण लोग अब भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ के तमाम लोगों ने हिंदू धर्म को भी अपनाया है। वहाँ तमाम इस्कॉन मंदिर हैं। वहाँ लोग हिंदू त्योहारों को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाते हैं। चलिए बात करते हैं यहूदियों और हिंदुओं के पुराने इतिहास के बारे में। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते जब यदुवंशियों के बीच द्वारिका के प्रभास क्षेत्र मौसूल युद्ध हुआ तो उस समय कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए। भागकर वे सीरिया, इजिप्ट होते हुए फिलिस्तीन, इजराइल पहुंच गए। यह घटना 3020 ईसा पूर्व मानी जाती। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे थे। उन्होंने यहाँ एक नए साम्राज्य की स्थापना की। यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसमें आगे चलकर अब्राहम हुए। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वह तथ्य हैं जिनके आधार पर हिंदू धर्म और यहूदियों में पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है। 8 तथ्यों में आपको हम यह समझाने की कोशिश करते हैं। पहला यह कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। उसी तरह मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता है कि आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया। तीसरी समानता, हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता एक सुपड़ी में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिए थे, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को टोकरी में छोड़ दिया। जिसके बाद मिस्र की रानी ने जब उन्हें टोकरी में देखा तो उसका पालन पोषण किया। चौथी समानता, जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे लेकिन प्रमुखता श्री कृष्ण की थी, उसी तरह प्रॉफिट मूसा के बड़े भाई हारून थे लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफिट मूसा को ही मिली। पांचवी समानता, भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। छठी समानता, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो यरूशलेम है तो वह भी वहां अपने हिब्रू कबीले के साथ मिस्र से निकल गए। सातवीं समानता, श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी। कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था, इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ, सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी यह मिलता है कि यहूदियों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया जिसके कारण उनके कबीले में बिखराव हो गया। 8वीं समानता, ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति के हैं उसका नाम यदु शब्द से निकला है। द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक है। अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम शाम है जो कृष्ण के श्याम नाम का ही अपभ्रंश है। आप यह गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 1 लाख से अधिक यहूदियों पर हिंदू धर्म का प्रभाव है। यहूदियों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव काफी प्रसिद्ध हैं। योग से इजराइल के लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं और हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में यह संख्या बढ़ने वाली। तो मित्रों, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।